सुहाई कहीं सो प्रकट होती किन भाई। अरे भैया, जिसने कथा श्रवण कराया है वो प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमंत निकट चली गए हूं। जब मैया सीता ने कहा कि सामने आओ तो हनुमान जी महाराज सामने गए, लेकिन हुआ क्या, फिर बैठी मन विस्मय भय। मैया सीता ने जैसे ही हनुमान जी को देखा मुंह फेर लिया। इस पर भी गुरुदेव अनेकों भाव बताते हैं कि मैया सीता ने आखिर मुंह क्यों फेर लिया। आप सबको बताएं, मैया सीता जी यदि चित्र में भी वानर को देख लेती थी ना तो घबरा जाती थी। मैया सीता ने सोचा कि ये रावण की कोई माया तो नहीं। एक कारण, हनुमान जी यहां स्वयं कारण बताते हुए कह रहे हैं कि मैया आपने जो मुझे देखकर मुख फेर लिया ना, आपने सही किया। कारण हनुमान जी बता रहे हैं कि मेरे जैसे पुत्र होते हुए मेरे माता पिता अर्थात भगवान श्री राम और आपको दुख हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे जैसे पुत्र का मुख देखने योग्य नहीं है। क्योंकि पुत्र के रहते माता को कष्ट हो जाए तो पुत्र का रहना व्यर्थ है। आपने ठीक ही किया माते। और हमारे गुरुदेव एक और बड़ा प्यारा भाव बताते हैं कि कथा मैया सीता ने सुनी, लेकिन कथाकार को देखते ही मुंह फेर लिया। आज मैंने कथा प्रारंभ करते ही यह निवेदन किया था कि कथाकार कौन है ये ना देखो, कथा कैसी हो रही है ये देखो। और भगवान की कथा तो हमेशा प्यारी होती है, चाहे एक बालक भी बोल दे, चाहे एक वृद्ध भी बोल दे। आचार्य जी बड़ा प्यारा बात अंदर निवेदन कर रहे थे कि हम सबको समाज के माध्यम से उन नव युवक को और नवीन लोगों को अवसर देना चाहिए कथा करने की। बड़े बड़े विद्वानों को तो हम बुलाते हैं, अयोध्या से बुलाएंगे, काशी से बुलाएंगे, वृंदावन से बुलाएंगे, वो तो कथा कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे ग्रामीण आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, कोई कथा व्यास हैं, उन्हें हमें अवसर देना चाहिए। बड़ा प्यारा इनका भाव हमें लगा, क्योंकि जब तक हम अवसर नहीं देंगे तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और भगवान की कथा है भैया, कोई तोतली बोली में भी बोल देना तो भगवान की कथा मधुर लगती है। मानो मैया सीता ये बताना चाहती हैं कि कथा के पीछे भगो, कथाकार के पीछे नहीं। कथाकार का स्वरूप कैसा भी हो, कथाकार तो कथा करने के कारण पूजित होता है। आप बताइए, आपके शहर के विधायक, सांसद, यहां तक हम कहते हैं मुख्यमंत्री भी आ जाए तो आप जितना सम्मान एक व्यास जी का करते हैं उतना सम्मान करेंगे क्या? अपने सांसद, अपने विधायक का चरण धोएंगे क्या? लेकिन कथा के प्रभाव से आप व्यास जी का चरण धोकर चरणामृत ग्रहण करते हैं। ये प्रभाव किसका है? व्यास जी का नहीं, कथा का प्रभाव है। कथा का प्रभाव है, इसीलिए आप सब सुन रहे हैं। यदि मैं अपनी बात बताने चला ना तो कोई नहीं बचेगा, कोई बैठ के सुनने वाला नहीं है। अरे आप होंगे विद्वान, आप पढ़े होंगे काशी में, बहुत हैं काशी में पढ़ने वाले, लेकिन आप हमें सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि हम अपनी कथा नहीं, भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान की कथा की यह महत्व है। कथाकार चाहे कोई भी हो। मैया सीता तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भय। हनुमान जी ने निवेदन किया, आपने ठीक किया मैया। अब हनुमान जी अपना परिचय बता रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी। हे मैया, मैं भगवान श्री राम का ही दूत हूं। इतने पर भी मैया सीता नहीं मानी, तो हनुमान जी ने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसको भगवान श्री राम और मैया सीता ही जानती है। वह शब्द क्या है? सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान श्री राम को प्रेम से मैया सीता करुणा निधान बुलाती थी। आप सब ग्रामीण में, अब शहर की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांव में आज भी यह रीति है कि माताएं अपने पति को सीधे सीधे नाम लेके नहीं बुलाती, बुलाने के लिए एक नाम रख देती है। चाहे तो अपने पुत्र के नाम से बुलाती है, इनके पिताजी, गुड़िया के पिताजी, गुड्डू के पिताजी, वो उनका एक नाम होता है बुलाने का। तो मैया सीता भी भगवान श्री रामचंद्र जी को करुणा निधान बुलाती है।
जब हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, तब मैया सीता को लगा कि ये बात मेरे और मेरे प्रभु के अलावा तो कोई नहीं जानता। यदि भगवान की इस नाम को जान रहा है तो निश्चित ही यह भगवान का दूत होगा। यह मुद्रिका मातु में आनी। तब जाके मैया ने हनुमान जी को खूब प्रेम किया। नर बानर ही संग कहूं कैसे, तथापि मैया सीता ने पूछा कि आप वानर हो, भगवान श्री राम नर हैं, दोनों का संग कैसे हुआ? तो कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया, किस तरह किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने भगवान श्री राम और सुग्रीव जी से मित्रता कराई, हनुमान जी से भेंट भई, सारी कहानी हनुमान जी ने बता दिया। अब सारी कहानी जब हनुमान जी ने बताया तो मैया सीता को विश्वास हो गया। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। मैया सीता जान गई कि मन क्रम वचन से यह भगवान श्री रामचंद्र जी का ही दूत है। हनुमान जी मैया सीता से बड़ा प्रेम से एक बात कह रहे हैं हनुमान जी कि मैया मैं आपके इस दुख को देख रहा हूं। वो तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा नहीं है, मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको अभी उठा कर ले जाऊं। मैं अभी आपको उठा कर ले जाऊं और प्रभु का दर्शन करा दूं। और जब यह वाक्य हनुमान जी बोल रहे थे उस समय हनुमान जी का रूप इतना छोटा सा, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जो रघुवीर होति सुदीपाई, करते नहीं विलंब रघुराई, अब ही मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा नहीं दिया है, नहीं तो मैं आपको उठा कर ले जाता। मैया सीता ने जब हनुमान जी का स्वरूप देखा ना, तो मैया सीता पूछती है कि पुत्र, भगवान श्री रामचंद्र जी की जितनी सेना है उसमें सारी सेना इतने बड़े ही है क्या? मैया सीता पूछ रही हैं कि आपकी वानर सेना में सब इतने छोटे छोटे हैं क्या? मैया सीता को संशय हो गया। हनुमान जी ने कहा मैया आपको संशय हो गया। मैया सीता कह रही मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। जैसे मैया सीता ने कहा मुझे संदेह हो रहा है, हनुमान जी ने कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। मैया सीता के देखते देखते हनुमान जी ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया। देखते देखते आकाश मंडल को छू रहे हैं। मैया सीता ने कहा बस करो, नीचे आओ, नीचे आओ भैया, नीचे आओ, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़कर छोटे रूप में आ गए। मैया सीता ने कहा मैं तो झूठ मूठ संदेह कर रही थी, मेरे पुत्र का तो बल बहुत है। हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, मैया हम तो शाखा मृग हैं, सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, और प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। मैया हम तो वानर हैं, इस डाल से उस डाल कूद लेते हैं ना, तभी अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है। हनुमान जी ने यह स्वीकार किया कि मेरे अंदर बल बुद्धि नहीं है, तो मैया सीता ने भी